नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी स्पोकन क्लास में। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम कई बार बोलते हैं मैं इंदौर जाना चाहता हूँ, मैं कार ख़रीदना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाना चाहता हूँ, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, मैं मोबाइल ख़रीदना चाहता हूँ, वह आगे बढ़ना चाहता है, वह कलेक्टर बनना चाहता है, वह गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहता है। तो दोस्तों ऐसे वाक्यों को कैसे बनाएंगे जब हम ये बोलते हैं कि हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कोई कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब हम ऐसा बोलेंगे कि हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं या कुछ ना कुछ करना चाहती है, उस समय हम वांट टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वांट टू का। और इसी वांट टू को वाना भी बोलते हैं। आजकल के अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वाना। मतलब इस वांट टू को लोग क्या कर देते हैं? वाना कर देते हैं। तो आज हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और आज ही मैं आपको समझाऊंगा कि वांट टू, उसके बाद वांटेड टू और वाना, तीनों टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके से आपको बेसिक से जीरो से अंग्रेजी सीखने को मिल सके। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मैंने सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखा है। क्योंकि दोस्तों इसका सिंपल सेंटेंस बनाना बहुत आसान होता है। जैसे मैं पेन से लिखना चाहता हूँ या मैं पत्र लिखना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर, बहुत सिंपल होता है। लेकिन दोस्तों इसका नेगेटिव बनाएंगे, इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, WH वर्ड्स बनाएंगे, सारे प्रकार के वाक्यों के पैटर्न्स में आपको बना के दिखाऊंगा। और ऐसा मैं इसलिए करता हूँ ताकि आपको डीप नॉलेज हो जाए, साथ में आपको बोलने में आसानी हो। देखिए मैंने स्ट्रक्चर से जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैंने एक वाक्य बनाया है, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। जैसे किसी वाक्य के लास्ट में चाहता हूँ, चाहती हूँ, चाहते हैं, ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे तो प्रेजेंट में वहाँ पर हम वांट टू का प्रयोग करेंगे। अब देखिए मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, मैं मतलब कौन? आई के बाद चाहता हूँ के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? वांट टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू और स्कूल, तो आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल। अब इसके स्ट्रक्चर को हम समझते हैं, ये तो हमारा डेमो था। अब देखिए दोस्तों जब भी हम वांट टू का प्रयोग करेंगे तब हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए। तो जब भी वांट टू लगाएंगे तो उसके पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट कोई सा भी हो आपको यहां पर लगाना है वांट टू। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपको वांट्स लगाना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपको वांट टू लगाना है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट, फिर लिखा वांट टू। वांट टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसा कि मैंने आपको पहले कई बार बताया है कि जब भी टू के बाद अगर कोई मेन वर्ब आती है तो टू के बाद अगर मेन वर्ब आएगी तो हमेशा उसका फर्स्ट फॉर्म आएगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाना है। और लास्ट में अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो लगाना है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो नहीं लगाना है। अब फिर से हम इन दो सेंटेंस को समझते हैं, फिर हम इसका नेगेटिव बना के देखते हैं। देखिए मैं स्कूल जाना चाहता हूँ जैसे आया आपके दिमाग में आया कि मुझे यहाँ पे वांट टू लगाना है। अब देखिए दोस्तों मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, मैं मतलब कौन? आई के बाद मुझे क्या रखना है? वांट टू, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया वांट टू। ठीक है। अब उसके बाद देखिए वांट टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। जाना मतलब क्या होता है? गो, तो हमने लगा दिया गो। अब आपको पता है गो के बाद हमेशा टू आता ही है, इसलिए टू गो के बाद आता ही, इसलिए मैंने लगा दिया यहाँ पर। तो आई वॉन्ट टू गो, गो के बाद ऑब्जेक्ट, कहाँ जाना चाहते हैं? स्कूल। अब देखिए तो वाक्य क्या बन गया? आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल। अब दोस्तों सेकंड वाक्य पे आ जाइए, थोड़ा चेंजेस यहाँ आपको मिलेगा। यहाँ पर क्या वाक्य है? वह अंग्रेजी बोलना चाहता है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था? आई था। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही, क्योंकि वह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ही बोलते हैं। तो ही। अब ही के बाद मुझे चाहिए वांट टू, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा ही हो गया, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया वांट टू। अब मैंने यहाँ पर देखिए दोस्तों वांट्स लगा दिया। क्या लगा दिया? वांट्स। यहाँ पर मैंने वांट लगाया और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? वांट्स लगा दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया कि ध्यान रखना है, जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको वांट को वांट्स कर देना है, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपको वांट को वांट ही रहने देना है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, डिटेल में समझ लीजिए। देखिए जब क्या होगा कि जब सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट या फिर कोई नेम आ जाएगा तब हमें यहाँ पर इनके साथ लगाना है वॉन्ट्स टू। क्या लगाना है? वॉन्ट्स टू, ये ध्यान रखना है। और जब हमारा सब्जेक्ट रहेगा आई, वी, दे और यू, तब हमें क्या करना है? तब इन सब्जेक्ट्स को हमें लगाना पड़ेगा, इन सब्जेक्ट के साथ हमेशा वांट टू आएगा। आई, वी, दे, यू के साथ क्या आ जाएगा? वांट टू आ जाएगा। और ही, शी, इट, नेम के साथ क्या आ जाएगा? वांट्स टू आ जाएगा। तो एक बार आप चेक कर लीजिए, आपको दिख रहा है पूरा कंप्लीटली? वेरी गुड। तो चलिए पूरा का पूरा कॉपी कर लीजिए कि ये आ जाएंगे तो आपको वांट्स टू लगाना है और ये आ जाएंगे तो आपको वांट टू लगाना है। तो देखिए यहाँ पर आई के साथ मैंने वांट टू लगाया क्योंकि आई के साथ वांट टू आता है, जबकि मैंने ही के साथ वांट्स लगा दिया। तो जब सब्जेक्ट्स, मैं फिर बोल रहा हूँ, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के मुताबिक आपको ही, शी, इट के साथ वांट्स टू लगाना है और आई, वी, दे, यू के साथ वांट टू लगाना है। क्लियर है बात? चलिए तो ये कॉपी कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ।
तो ये मैंने यहाँ पर लिखा था, मैंने इसको इरेज कर लिया, वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। अब देखिए दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात अब आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों ये वाना जो आता है ना, हम बोलते हैं ना वाना, आई वाना गो, मैं जाना चाहता हूँ। तो इस वाना को कब लिखते हैं, तो जब ये सिंपल वाला want to आ जाएगा तब आपको इसको वाना कर देना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, तो मैं यहाँ पर इस वॉन्ट टू को मैं क्या बोल सकता हूँ, वाना बोल सकता हूँ। आई वाना गो टू स्कूल, आई वाना परचेज मोबाइल, है ना। लेकिन क्या सर हम यहाँ पर इसको वाना बोल सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर इसको वाना नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर आप इसको वाना नहीं बोल सकते क्योंकि ये वांट्स टू है। जब भी वांट के साथ एस लग जाएगा या ईडी लग जाएगा या कुछ भी लग जाएगा तब आप उसको वाना नहीं बोल सकते हैं। जब ये वांट टू अकेला हो तभी आपको उसको वाना बोलना है। समझ में आ गया। तो इसको वाना बोल सकते हैं आप, लेकिन इसको वाना नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर वांट के साथ एस लगा हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो ध्यान रखना, आई वाना गो होता है लेकिन शी वाना नहीं होता है, शी वांट्स टू होता है। क्लियर है बात? वेरी गुड। हम एक दो एग्जाम्पल्स और करते हैं फिर नेगेटिव की ओर चलते हैं। चलिए मैंने ये इरेज कर दिया, स्ट्रक्चर मैंने वहीं पर छोड़ दिया ताकि आपको बनाने में हर बार आसानी हो। अब देखिए दोस्तों एक वाक्य आता है, हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं। वाक्य क्या है, कोई चाहता है, चाहती आना चाहिए, आ गया। वांट टू लगाएंगे, हम मतलब कौन, वी के साथ क्या आ जाएगा, वांट टू, वी वॉन्ट टू, वी वॉन्ट टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना मतलब प्ले, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्रिकेट। तो देखो इस तरीके से वाक्य बन गया, वी वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। एक और वाक्य बना के देखते हैं, वह नाचना चाहती है, वह नाचना चाहती है। जब भी किसी की शादी होती है तो लड़कियां बोलती है, तो लड़कियां बोल नहीं पाती तो फिर उसकी मम्मी को, बुआ को, मामा को बोलती है कि मुझे नाचना है। तो फिर मामा डीजे वाले को बोलते हैं, अरे भाई कोई अच्छा गाना लगा दो, नाचना चाहती है। तो वह नाचना चाहती है ना। तो यहाँ पर लड़की है तो क्या लगा देंगे, शी। अब देखिए वापस सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया, तो यहाँ पर वॉन्ट की जगह क्या आ जाएगा, वॉन्ट्स आ जाएगा। तो शी वॉन्ट्स टू, टू तो लगाना ही साथ में, शी वॉन्ट्स टू। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, डांस। अब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो हमने ऑब्जेक्ट छोड़ दिया। ऑब्जेक्ट होगा तो लगाना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था वर्ब के बाद क्रिकेट, तो हमने लगा दिया। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम नहीं लगाएंगे। दोस्तों मैं बार बार एक ही बात को इसलिए आपको रिपीट करता हूँ ताकि आपको दिमाग में फिट हो जाए। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन क्या है, बार बार देखने से, लंबी क्लास अटेंड करने से कंसेप्ट क्लियर होते हैं, हमारे दिमाग में इनपुट्स जाते हैं। तो चलिए, शी वॉन्ट्स टू डांस, ठीक है। इसको कुछ लोग डांस भी पढ़ते हैं, कुछ लोग डांस भी बोलते हैं। ध्यान रखना, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा प्रोनाउंस करते हैं। चलिए, तो शी वॉन्ट्स टू डांस, इस तरीके से वाक्य हो गया। ऐसे हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। मैं चाय पीना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू टेक टी। मैं खाना खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट फूड। मैं पानी पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल। मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ कलेक्टर। मैं राइटर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ राइटर। मैं इंदौर जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू इंदौर। ऐसे मे से लेके आप सारे सब्जेक्ट्स बना सकते हैं। उसी प्रकार आप ही को ले लेंगे, फिर आप शी को ले लेंगे, फिर आप दे को ले लेंगे, फिर आप वी को ले लेंगे, फिर आप इट को ले लेंगे, फिर आप राजेश को ले लेंगे, महेश को ले लेंगे, किसी को भी ले लीजिए। आपको जितने वाक्य बनाना हो आप उतने वाक्य बना दीजिए, कोई इशू नहीं है। बस आपको ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। और यहाँ पर ध्यान रखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉन्ट्स टू लगाना है या एस लगाना है। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लुरल है, तो आपको सिर्फ वॉन्ट टू लगाना है और वॉन्ट टू को वाना किया जा सकता है ना। मैं इसको वी वाना कर सकता हूं लेकिन इसको शी वाना नहीं कर सकता हूं क्योंकि यहां पर एस लगा। इतनी सी बात है दोस्तों। अब चलिए इसका नेगेटिव बना के देखते हैं। बिल्कुल ध्यान सुनना, अगर पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है तो वीडियो के आखिरी तक बने रहना। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो था आपका सिंपल सेंटेंस। नाउ व्हेन यू विल मेक नेगेटिव सेंटेंस ऑन द टाइम यू नीड टू रिमेंबर दैट वी हैव टू यूज डू एंड डज। अंडरस्टैंड, आपको डू एंड डज आ जाएगा। तो ये तो था सिंपल का स्ट्रक्चर, मैं आपको नेगेटिव का लिखवा देता हूँ। देखिए स्ट्रक्चर से हमें हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव में इस वांट के बाद नॉट नहीं लगाना है। आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट के बाद डू डज प्लस नॉट लगाना है। उसके बाद बचा हुआ वांट टू यहीं पर रह जाएगा और बाकी फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर V1 आ जाएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आप सबको दिख रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। सबको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। वैसे दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। चलिए उसी प्रकार जब आपको इंटरोगेटिव बनाना होगा दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, अब इंटरोगेटिव बनाने के लिए यहाँ पर डू या फिर डस को आगे ले आएंगे। उसके बाद बचा हुआ सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा
और फिर बचा हुआ want to पीछे यही कहीं रहेगा वर्ब के साथ V1, उसके बाद यहाँ पर आपने लिख दिया ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार दोस्तों आप क्या करेंगे, अब इंटरोगेटिव का भी स्टेटमेंट बना लेंगे। तो इसी प्रकार आप बहुत सारे WH वाले बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। चलिए मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखाता हूँ नेगेटिव वाला। अब इसको कॉपी कर लीजिए, एक सेंटेंस बना के देखते हैं नेगेटिव वाला। जैसे वाक्य है, वह अंग्रेजी नहीं बोलना चाहता है। नहीं बोलना चाहता है, भाई किसी को अच्छी नहीं लगती है तो नहीं बोलना चाहता है। अब नेगेटिव, जैसे ही नेगेटिव आएगा आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में आ जाएगा want to के साथ हमें डू डज लगाना है। तो वह है तो क्या लगा दिया, ही। अब ही के साथ क्या आ जाएगा, डू आएगा, डज आएगा। तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि ही के साथ क्या आएगा, कि देखो क्या होता है, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि डज का प्रयोग हम लोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे कि ही, शी, इट या कोई नेम आ जाए तो हमें डज लगाना है, और आई भी, दे, यू के साथ हमें डू लगाना है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर ही है तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, डज। चूँकि नेगेटिव है तो डज नॉट कर दिया, तो ही डज नॉट, बचाओ want to। अब यहाँ पे wants नहीं आएगा, ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एस लगा हुआ है डज में, तो हमने ऐसे हटा दिया। तो he does not want to speak, he does not want to speak English। ये वाक्य हो गया, मैं हट जाता हूँ, आप देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर दिखा जाएगा। he does not want to speak English। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पूरा वाक्य बना देंगे। चलिए अब हम इंटरोगेटिव बना के देखते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। दोस्तों मैं बार बार इसलिए रिमूव हो रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए। कई बार क्या होता है, दिख नहीं पाता है, बच्चे शिकायत करते हैं, सर हम कॉपी नहीं कर पाते, आप बीच में खड़े रहते हैं। दैट इज़ वाई हम अगेन अगेन रिमूविंग माई सेल्फ। एक वाक्य देखते हैं, जैसे इंटरोगेटिव आ गया, क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो, क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो, क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो। अब देखिए कैसे बनाएंगे, जैसे ही आपका इंटरोगेटिव वाक्य चाहते हुआ आया, दिमाग में want to आ जाएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव तो डूडस लगाना है। अब यू के हिसाब से क्या आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे आगे आ जाएगा डू, क्योंकि यू के साथ डू आता है। तो डू यू, बचा हुआ क्या, want to, डू यू want to। आप चाहे तो स्ट्रक्चर देख सकते हैं, डू यू want to मीट मी, डू यू want to, देखिए बोर्ड पर, डू यू want to मीट मी दिख रहा है, वेरी गुड। डू यू want to मीट मी। तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते हो, तो कैसे बनाएंगे, डू यू नॉट want to मीट मी क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से वाक्य बन जाएगा। तो दोस्तों आप किसी भी एक सेंटेंस को लेके उसके चारों बनाइए। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको चारों वाक्य बनाना है। इससे क्या होगा ना, तो इससे आपकी प्रैक्टिस होती है। एवरीबडी डज प्रैक्टिस इन द सेम वे, आई ऑल्सो प्रैक्टिस इन द सेम वे, सो यू ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस। ओके, जैसे मैं पेन खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाय अ पेन, आई डोंट वॉन्ट टू बाय अ पेन। डू आई वॉन्ट टू बाय अ पेन, डू आई नॉट वॉन्ट टू बाय अ पेन। मैं IPL देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू वॉच IPL, आई डोंट वॉन्ट टू वॉच IPL। डू आई वॉन्ट टू वॉच IPL, डू आई नॉट वॉन्ट टू वॉच IPL। तो इस तरीके से आपको पूरा सेंटेंस फ्रेमिंग बनाना है। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। यकीन मानिए आपकी इंग्लिश पर अच्छी कमांड हो जाएगी। ठीक है, तो IPL पर तो वैसे भी पैसे लग रहे हैं हॉटस्टार पर, तो इससे अच्छा है कि हम क्यों ना ये वीडियोस, काम की वीडियोस देख के अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर ले, क्योंकि IPL वाले तो अपना करियर बना रहे हैं, है ना। फ्री टाइम हो, पैसा हो तो देखो, अगर टाइम कम हो, सीखना कुछ और इम्पोर्टेंट हो, तो आप ये देख लीजिए। तो आप ये वीडियोस देखिए, आपके काम में आएंगे, वरना टाइम वेस्ट होगा। चलिए, तो ये था पूरा आपका, मैंने आपको नेगेटिव बना के दिखाया, इंटरोगेटिव बना के दिखाया, अंडरस्टैंड। अब हम इसको पास्ट में पढ़ते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, पास्ट में पढ़ते हैं। तो आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हो ही गया होगा, मुझे उम्मीद है। फिर भी कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आप डाउट पूछेंगे, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। चलिए, अगर आप नए हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अब देखिए, ये तो था want to, लेकिन मैं इसी की जगह अगर मैं क्या बोल दूँ आपको, wanted to बोल दूँ। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मैंने इसको रिमूव किया। अब हम पढ़ेंगे wanted to। wanted to का मतलब क्या होता है, चाहता था, चाहता था। हम जब किसी वाक्य को पास्ट में बोलना चाहते हैं, जैसे कि वह मेले में जाना चाहता था,
है ना। मैं अंग्रेजी सीखना चाहता था, ऐसे कई लोग हैं। अगर आप भी नहीं सीख पाए तो आप क्या करोगे, आप बाद में यही बोलोगे, अरे यार मैं अंग्रेजी सीखना चाहता था, वो सर पढ़ा भी रहे थे लेकिन फिर भी नहीं सीख पाया। तो ऐसा होगा ना आपके साथ। तो ऐसा न बोलना पड़े इसलिए आज सीख लो, है ना। अगर आप आज बोलोगे तो क्या बोलोगे, प्रेजेंट में बोलोगे मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, मैंने कहा मैं पढ़ाना चाहता हूँ। पर बाद में क्या बोलोगे, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता था तो मैंने कहा कि मैं पढ़ाना चाहता था लेकिन तुमने सीखी नहीं। इसलिए कोई काम करना चाहते थे, ठीक है, उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, वांटेड टू लगाना पड़ेगा। इसका मतलब था चाहता था, अंडरस्टैंड, चाहती थी। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार आएगा, मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद जहाँ पर हम वांट टू लगा रहे थे वहाँ पर हमने लगा दिया वांटेड टू। सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस वापस वहीं का वहीं पूरा प्रोसेस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक वाक्य बना के देख लेते हैं तो अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि वह या मैं कार खरीदना चाहता था, मैं कार खरीदना चाहता था, मैं कार खरीदना चाहता था। कैसे बनाएंगे, आप लोगों ने तो बना ही लिया होगा। मैं कार खरीदना चाहता था, तो जैसे ही चाहता था आया तो वांटेड दिमाग में आना चाहिए, चाहता हूँ आया तो वांट आना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो आई वांटेड टू बाय या फिर परचेज, हम लोग इस बार परचेज लगा देते हैं। आई वॉन्ट टू परचेज अ कार, आई वॉन्ट टू परचेज अ कार। चलिए कॉपी कर लीजिए, मैं तब तक इसमें इंक डाल लेता हूँ। आई वॉन्टेड टू परचेज अ कार, है ना। मैं पेन में इंक डालना चाहता था, बनाइए, होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, बनाइए बनाइए। मैं पेन में इंक डालना चाहता था, मैं एक घड़ी खरीदना चाहता था। कैसे बनाएंगे, बना लोगे आप, बहुत टैलेंटेड हो। हम एक और वाक्य बना के देखते हैं। वह शादी में मुस्कुराना चाहता था। और बताइए ऐसे बहुत सारे वाक्य, क्या क्या करना चाहते थे आप कार चलाना चाहते थे, खरीदना तो हो गया लेकिन आप चलाना चाहते थे। आप कई लोग बोलते बचपन में स्कूल जाना चाहता था, वह स्कूल जाना चाहता था। ऐसे कई लोग हैं जो जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाते, वह स्कूल जाना चाहता था। बनाइए। अब देखो यहाँ पर ही वांट्स और वांट का लफड़ा नहीं है, यहाँ लफड़ा नहीं है कि अपने को सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में ही ध्यान रखना है कि हमें वांट्स लगाना है, वांट लगाना है। यहाँ पर सबके साथ वांटेड लगाना है। तो ही वांटेड टू, देखिए स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट लगाया ही, वांटेड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना मतलब गो, ही वांटेड टू गो टू स्कूल। ये सिंपल वे में वाक्य आपका बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। हम चलो कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं। मैं किताब पढ़ना चाहता था, आई वॉन्टेड टू रीड बुक, ठीक है। मैं नॉवल पढ़ना चाहता था, आई वॉन्टेड टू रीड नॉवल। मैं दोस्त के घर पर खाना खाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू ईट फूड एट माई फ्रेंड्स हाउस, ठीक है। मैं शादी में नाचना चाहता था, आई वॉन्टेड टू डांस इन द मैरिज, ठीक है। मैं एक बहुत बड़ा मोबाइल खरीदना चाहता था, आई वॉन्टेड टू परचेज अ बिग मोबाइल, है ना। वह बहुत बड़ा घर खरीदना चाहता था, ही वॉन्टेड टू परचेज अ बिग हाउस। तो इस प्रकार से यू कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अभी फटाफट इसका नेगेटिव देखते हैं, फिर इसका इंटरोगेटिव देखते हैं, फिर टॉपिक को खत्म करते हैं। बने रहिए आखिरी तक, मजा आने वाला है। चलिए अब देखो, सबसे पहले नेगेटिव बनाने के लिए हमें चाहिए इसका स्ट्रक्चर, ताकि हम स्टार्टिंग में हेल्प ले सके स्ट्रक्चर से और हमें आसानी हो। तो आप सबको वैसे तो स्ट्रक्चर पता ही है लेकिन फिर भी कुछ बातें ध्यान से देख लीजिए। दोस्तों देखिए, सब्जेक्ट तो वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पर वांटेड की जगह पर हमें डिड नॉट लगाना है। क्या लगाना है, डिड नॉट, ये ध्यान रखना है। और जैसे डिड नॉट आ जाएगा तो ये वांटेड टू वांट में कन्वर्ट हो जाएगा, वांट टू हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वांट टू प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना है। उसी प्रकार जब आप इंटरोगेटिव बनाएंगे तो आपको डिड को आगे लाना है, डिड सब्जेक्ट हो जाएगा पीछे और वांटेड टू का हो जाएगा वांट टू, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैंने छोटा लिख दिया ताकि आपको जगह दिख जाए बोर्ड पर। चलिए एक वाक्य मैं यहाँ के यहाँ बना देता हूँ आपको, ये स्ट्रक्चर कॉपी कर लीजिए। ये सिंपल का है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में डिड को आगे ले, बाकी वैसा का वैसा पीछे छूट जाएगा। चलिए एक वाक्य बना के देखते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। वह तुमसे बात नहीं करना चाहता था, है ना। वह तुमसे बात नहीं करना
चाहता था। कैसे बनाएंगे इसको, बना ही लिया होगा आपने। तो ही डिड नॉट, क्योंकि नेगेटिव है तो हमने देखिए ये वाला नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। ही डिड नॉट वांट टू लगा देंगे, ही डिड नॉट वांट टू। अब बात नहीं करना तो ही डिड नॉट वांट टू टॉक टू यू, ही डिड नॉट वांट टू टॉक टू यू। इस तरीके से वाक्य बन जाएगा। ही डिड नॉट वांट टू टॉक टू, तो मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू टॉक टू यू। अगर सिंपल होता तो क्या बनाते प्रेजेंट में, ही डज नॉट वांट टू टॉक टू, तुमसे बात करना नहीं चाहता है। चाहता है आया तो डज नॉट कर दो, चाहता था आया तो डिड नॉट कर दो। तो ही डिड नॉट वांट टू टॉक टू यू, वो तुमसे बात करना नहीं चाहता था। बहुत सिंपल है। चलो मैं इसको इरेज करके थोड़ा सा क्लियर आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ फटाफट। आप कॉपी कर लीजिए, इसको मैंने पूरा इरेज कर दिया। अब फटाफट हम पूरा कंप्लीटली प्रैक्टिस करते, एक सेंटेंस की 4 बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। हम पानी पीना चाहते थे, हम पानी पीना चाहते थे। अब इसका हम बनाएंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव पूरे बनाएंगे। सिंपल बनाया तो वी वांटेड टू ड्रिंक या टेक वाटर, वी वांटेड टू ड्रिंक वाटर, वी वांटेड टू ड्रिंक वाटर। चलिए नेगेटिव बनाएंगे इसका, तो थोड़ा यहाँ से लेता हूँ। वी डिड नॉट, और वांटेड का क्या हो जाएगा, वांट हो जाएगा। वी डिड नॉट वांट टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, डिड को आगे ले आओ। डिड वी वांट टू ड्रिंक वाटर, क्वेश्चन मार्क। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, डिड वी नॉट वांट टू ड्रिंक वाटर। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब दोस्तों देखिए, आप बोले सर यहाँ पर आपने वांटेड लगाया तो यहाँ पर आपने वांट टू क्यों कर दिया। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी समझाया, जब मैंने आपको हैज़ पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था। मैं फिर बता रहा हूँ कि दोस्तों किसी एक सेंटेंस में एक साथ दोनों जो वर्ब के मेन वर्ब के 2 फॉर्म एक जैसे नहीं आ सकते। अब देखिए ये वांट है, ये भी एक मेन वर्ब है, और ये डिड है, ये भी एक मेन वर्ब है। जैसे डू डिड डन, मतलब डिड एक हेल्पिंग वर्ब तो है ही, साथ में मेन वर्ब भी है। इसीलिए अगर मैंने यहाँ पे V2 लगा दिया, ये डिड क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो ये तो V2 लगा दिया। अब यहाँ पर भी मैं V2 नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ भी अगर वांटेड लिख दूंगा तो वांट का वांटेड होता है, वांट वांटेड वांटेड, तो इसीलिए ये दोनों मेन वर्ब के एक साथ फॉर्म नहीं आ सकते। इसलिए मैंने यहाँ पर अगर V2 लगाया तो यहाँ पर इसको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। पूरा मैंने कंसेप्ट पहले भी आपको समझाया है। तो दोस्तों इसी प्रकार देखिए, बोर्ड पर आपको क्लियर दिख रहा होगा, इस प्रकार से आप 4 सेंटेंस बना सकते, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना दीजिए। अब इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। तो आज हमने क्या समझा कि वांट टू का मतलब होता है चाहना है, मतलब चाहता हूँ, चाहती हूँ। फिर हमने पढ़ा वांटेड टू, और हमने आपको समझाया कि वांट टू जहाँ पर आता है उसको आप वाना भी बोल सकते हो। कंडीशन ये है कि वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आ रहा, उसके साथ कोई एस नहीं लगा हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ, आपको मैंने पूरा कंसेप्ट बेसिक समझाया। मैंने आपको पहले प्रेजेंट बताया, फिर आपको पास्ट बताया। हमेशा की तरह आखिरी में कुछ आपकी वर्कशीट रहेगी वीडियो के अंत में, उनकी वोकैबुलरी को लर्न कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। और इतने बेसिक से हम लोग पढ़ाते हैं, बहुत सिंपल वे में पढ़ाते हैं। 5-10 मिनट का वीडियो इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि भागने से मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट समझना है, अगर आपको क्लासरूम फीलिंग चाहिए, तो आपको ऐसे ही 20 से 25 मिनट के वीडियोज़ आपको अटेंड करने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा, बिल्कुल बेसिक सीखा होगा। इसके बावजूद भी कोई अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। नए हैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आपने इतना समय मुझे दिया, वीडियो को देखा, इसके लिए थैंक यू।